हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और लैंड प्लांट्स। ठीक है, आज हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट और लैंड प्लांट के बारे में बात करेंगे। टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट, ठीक है। तो बेसिकली वो प्लांट जो जमीन पर होते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं या लैंड प्लांट बोलते हैं। ठीक है, जमीन पर का मतलब है कि जो सॉइल में ग्रो होते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मली सॉइल में ग्रो होने वाले प्लांट हैं उनमें आप देखोगे कि इन्हें कुछ ही प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जैसे राइस की बात करें। अदरवाइज मैक्सिमम प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है और बहुत कम पानी भी नहीं चाहिए होता है। मतलब एक मॉडरेट अमाउंट, एक मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इनको एक हेल्दी लाइफ इनका जो होता है ग्रो, मतलब सीड्स ग्रो करने से लेकर पूरा एक लाइफ खत्म होने तक जो पूरा लाइफ स्पैन होता है इनका, इस पूरे लाइफ में इनको एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम बात करें तो दीज प्लांट, सच प्लांट्स नीड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। These plants need moderate amount of water, मतलब इनको मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। अगर हम इन प्लांट्स की बात करें तो ये तो बहुत ही कॉमन है, आप जानते भी हो। जैसे आप मैंगो की बात कर लो, ठीक है, मैंगो ट्री की बात कर लेते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं नीम ट्री की। ठीक है, नीम ट्री की बात करें, या फिर हम बनियान ट्री की बात करें। ठीक है, बनियान ट्री की बात करें, या फिर हम और क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पीपल ट्री की बात कर लो। भाई ये सब तो कॉमन है, ये तो आप सबने देखा है। ठीक है, पीपल ट्री की बात कर लेते हैं, पीपल प्लांट की बात कर लेते हैं। तो ये सब कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे टेरेस्ट्रियल या लैंड प्लांट में आते हैं। अब ये जो प्लांट्स जिनको मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है पूरी लाइफ टाइम में, इन प्लांट्स को हम एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं मीजोफाइट्स। सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड मीजोफाइट्स। मीजो का मतलब ही होता है मीडियम, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, बीच का। ठीक है, मतलब मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर इनको चाहिए। फाइट्स का मतलब मैं बता ही चुकी हूँ, प्लांट से मतलब है यहाँ पर। तो ऐसे प्लांट जिनको मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं बताती हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, मीजोफाइट्स हैं, जो माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं। और आप जानते हो माउंटेन एरियाज में बहुत सारे फॉरेस्ट भी हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस फॉरेस्ट है जिसका नाम आप जानते हो, कोनीफेरस फॉरेस्ट। कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है उसका नाम कोनीफेरस फॉरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट के शेप की वजह से पड़ा है। प्लांट का जो शेप है वो कैसा है, कोन लाइक है। अगर मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, मान लो भाई ये स्टेम है, तो जो प्लांट होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो नीचे की तरफ ऐसे झुकी होती है। ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे झुकी होती है, तो एक कोन बन जाता है। ठीक है, एक कोन बनता है। तो इस वजह से ये इन ट्रीज को ये कोनीफेरस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि कोनीफेरस फॉरेस्ट में मैक्सिमम जो ट्रीज हैं वो इसी तरह की होती हैं, कोन शेप बनाती हैं। ठीक है, उनका जो क्राउन है, इसको हम क्राउन बोलते हैं, क्राउन ऑफ अ ट्री। जो क्राउन है वो कैसा होता है, कोन शेप का होता है, इसलिए हम इनको कोनीफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं। अब ये जो कोनीफेरस फॉरेस्ट है, इनमें जो प्लांट्स का जो क्राउन है वो किस शेप का होता है, कोन शेप का होता है। ये बात तो क्लियर हो गई। इसलिए ये जो प्लांट्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इन प्लांट्स को हम कोनीफर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, कोनीफर्स बोलते हैं। ठीक, एंड सम ऑफ दीज कोनीफर्स, क्योंकि वहां पर वाटर का कभी कभी लॉस
ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि पानी उतना मिल नहीं पाता कभी कभी, तो सम ऑफ दीज प्लांट्स जो होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं, देयर लीव्स बिकम नीडल लाइक। इनके जो लीव्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, नीडल जैसे होते हैं, यानी कि सीख जैसे हो जाते हैं। मान लो लीफ ये है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैसा, रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा। ये लीफ कन्वर्ट होके इस तरह का बन जाएगा, ठीक है, लीफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो जो नीडल लाइक लीफ होती है वो कैसी हो जाती है, ऐसी, ठीक है, नीडल जैसी, सुई जैसी, ऐसी लीफ हो जाती है, ठीक। सो जब आपको पता है कि लीव्स पर क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लीव्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है, पहला तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड सेकेंड क्या होता है, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, पहले ये बात समझ लो, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों निडल लाइक हो जाते हैं। देखो ट्रांसपीरेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन की अगर मैं बात करती हूँ, ट्रांसपीरेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये मान लीजिए लीफ है, और मैंने आपको बताया था कि लीफ के लोअर सरफेस पे बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइनी पोर्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, एंड दीज टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। These tiny pores are called stomata, and these stomata have two function. They have more than two function, but the main two important functions are, first is exchange of gases. Exchange of gases, पहला फंक्शन क्या है भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन से गैसेस का एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो गैस जो होते हैं इनका एक्सचेंज करता है, यानी कि इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आता है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, और बाहर कैसे जाता है ऑक्सीजन, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। इस पोर के थ्रू ही गैसेस एक पार से दूसरी पार जा पाते हैं, ठीक। सेकेंड फंक्शन क्या है, सेकेंड फंक्शन है इसका ट्रांसपीरेशन। सेकेंड फंक्शन क्या है, ट्रांसपीरेशन। अब बात ये आती है कि ये ट्रांसपीरेशन क्या है, तो भाई ट्रांसपीरेशन या ट्रांसपीरेशन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें स्टोमेटा के थ्रू, विच आर द टाइनी पोर्स ना, इस स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस होता है। और वाटर का लॉस किस फॉर्म में होता है, वेपर के फॉर्म में होता है। आपको पता है कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी मैटर। इसके अलावा भी फॉर्म्स होते हैं, बट बेसिक फॉर्म्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अगर हम वाटर के गैशियस फॉर्म की बात करें तो वाटर का जो गैशियस फॉर्म है वो क्या है हमारा, वो है वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर जो है, जो भाप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर बोलते हैं। तो ये जो वाटर वेपर है, यानी कि इस स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। जो एक्सेस वाटर होता है ना, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट में, या कभी कभी एक्सेस नहीं भी होता तो भी वाटर का लॉस हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचुरल प्रोसेस, जस्ट बिकॉज ऑफ द विंड। तो क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू stomata, loss of water through stomata. This process is known as transpiration, and इस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक। तो ये जो स्टोमेटा है ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन परफॉर्म करता है। अब बताओ कि प्लांट के पास ऑलरेडी पानी की कमी है और उसके पास लीफ का शेप ऐसा है, इसका मतलब बहुत सारे स्टोमेटा हैं, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन का जो रेट होगा, जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो भाई इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। तो इसलिए जो ट्रीज होते हैं, कोनिफेरस ट्रीज होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर का लॉस ना हो तो वो क्या करते हैं, निडल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, निडल जैसे हो जाते हैं, सुई जैसे हो जाएंगे। तो जब ज्यादा एरिया ही नहीं रहेगा, जितना ज्यादा एरिया रहेगा इसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा स्टोमेटा होगा, तो उतना ही ज्यादा वाटर का लॉस होगा, उतना ही रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा। लेकिन अगर लीव ही ऐसी पतली सी हो जाए तो स्टोमेटा का तो काम ही खत्म, या तो स्टोमेटा बहुत ही अंदर धसे होंगे या तो स्टोमेटा बहुत ही रेयर होंगे, तो लॉस ऑफ वाटर जो होगा वो नहीं होगा। और ऐसा निडल लाइक शेप जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, द वेरी कॉमन एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है पाइन ट्री। अगर आप पाइन ट्री को देखोगे
तो पाइन ट्री के जो लीव्स होते हैं वो निडल लाइक होते हैं एंड यू कैन सी ऑन दी स्क्रीन द पिक्चर ऑफ द पाइन ट्री। जो इसके लीव्स होते हैं वो सीख जैसे पतले, सुई जैसे, निडल जैसे होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम और भी बात करें इसमें, तो ये जो कोनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं इनमें कुछ और भी फ्रूटिंग प्लांट्स भी पाए जाते हैं। जैसे हम फ्रूटिंग प्लांट की बात करें, जो बहुत ही रेयर फ्रूटिंग प्लांट होते हैं, जो हमारे एरिया में नहीं पाए जाते, जो इधर के एरिया में नहीं पाए जाते, जो बेसिकली हिल एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ माउंटेन्स होते हैं, जहाँ थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है, उन एरियाज में पाए जाते हैं। जैसे कि एप्पल का प्लांट, प्लम। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं एप्पल या प्लम, ठीक है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये फ्रूट देने वाले प्लांट है, ये फ्रूट्स हैं जो हम लोग ईट करते हैं। तो ये प्लांट्स भी इन फॉरेस्ट में या इन एरियाज में ग्रो करते हैं, इन हिल्स पर ग्रो करते हैं, इनके भी प्लांट देखने को मिलते हैं। सो आई थिंक yeah, this is finished. So now we will see another topic, that is xerophytic plants. xerophytic plants की अगर बात करते हैं तो these plants usually found in dry places, जहां पर सूखा होता है, जहां पर जल्दी रेनफॉल नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं कि वहां पर रेनफॉल जो है वो बहुत लेस है। ठीक है, ऐसे एरिया जहां बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि आपको पता है कि यूजुअली जो प्लांट्स को पानी मिलता है वो रेनफॉल के थ्रू मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो एक नेचुरल सोर्स है। आप हर जगह जाके पानी तो नहीं दे रहे हो, सिर्फ आप अपने गार्डन के प्लांट्स जो हैं उन्हीं को आप वाटर दे रहे हो, अदरवाइज तो वो जो वाटर ले रहे हैं वो रेनफॉल के थ्रू यानी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू उनको मिलता है। तो यूजुअली ये xerophytic प्लांट्स ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ की सॉइल जो होती है वो ड्राई होती है, जहाँ एरिया ड्राई होता है, जहाँ पर सूखा होता है, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, यानी कि बारिश बहुत कम होती है। और ऐसा एरिया कहाँ है? ऐसे एरिया जो होते हैं बेसिकली डेजर्ट एरियाज होते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट एरिया। ठीक है, डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ड्राई एरियाज। ठीक है, ड्राई एरियाज। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेस रेनफॉल एरिया में पाए जाते हैं। ये भी कह सकते हैं हम कि ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहां पर बारिश बहुत कम होती है, लेस रेनफॉल एरिया में कह सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें हम xerophytic प्लांट की, तो हमें पता है कि वाटर तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, और बिना वाटर तो नहीं कहेंगे, या बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और मैंने आपको बताया है कि जो भी ऑर्गेनिज्म या कोई एनिमल या प्लांट जिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने लगता है वो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अडेप्ट हो जाता है, उसी के अनुकूल उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो उसका बॉडी में फिजिकल चेंज हो, वो अपने आप धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं। तो इनमें भी कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आया होगा, कुछ ना कुछ फिजिकल चेंज आया होगा, कुछ ना कुछ इनके स्ट्रक्चर में चेंज आया होगा। तो हम अब उस चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हम बात करते हैं सबसे पहले रूट्स के बारे में। ठीक है, अगर हम इन प्लांट्स के रूट्स की बात करें, ठीक है, अगर हम इन प्लांट्स के रूट्स की बात करें तो ये जो इनके रूट्स होते हैं ये काफी वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि वाटर के एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? इन केस ऑफ प्लांट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज परफॉर्म बाय रूट्स। ठीक है, ये फंक्शन कौन करता है? रूट करता है। तो इनमें वेल डेवलप्ड रूट्स होते हैं, इनके रूट्स काफी वेल डेवलप्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की कमी है और काफी डीप जाते हैं। ठीक है, गो डीप इन दी सॉइल, काफी डीप, काफी अंदर अंदर तक सॉइल में इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में ये काफी डीप जाते हैं। ठीक, और क्या करते हैं? क्योंकि वहां पर पानी की कमी है तो जो भी उनको वाटर मिलता है ये रूट्स क्या करते हैं? उस वाटर को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, स्टोर्स या स्टोर वाटर। ठीक है, रूट्स स्टोर वाटर, ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो वेल डेवलप्ड रूट्स होते हैं और काफी डीप जाते हैं सॉइल में और स्टोर करते हैं वाटर का। ठीक है, तो ये तो रूट्स के बारे में हो गई। अब रूट्स में ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी ये स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं इनके। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके स्टेम्स की। अगर मैं इनके स्टेम्स की बात करूं तो इनके स्टेम्स जो होते हैं वो काफी थिक होते हैं, थिक स्टेम होते हैं। ठीक है, थिक होते हैं और
देखेंगे तो ग्रीनिश होते हैं, यूजुअली ग्रीनिश होते हैं इनके स्टेम्स, ठीक। और ये स्टेम जो होता है, स्टेम भी क्या करता है, वाटर को स्टोर करता है, स्टोर वाटर। इनका जो स्टेम है वो वाटर स्टोर करता है। इसके अलावा स्टेम के और फंक्शन क्या है, स्टेम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। अगर हम बात करते हैं यूजुअली नॉर्मली, अगर हम प्लांट की बात करें तो नॉर्मली प्लांट में क्या होता है, लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, बट इनके जो स्टेम्स होते हैं वो ग्रीनिश कलर के होते हैं, स्टोर करते हैं वाटर को और थोड़े थिक फ्लैशी टाइप के होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं वो अभी समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में, जब हम लीव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं लीव्स की बात करूं तो इनके लीव्स जो होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं। क्यों, अभी मैंने बताया आपको कि लीव्स जो है, लीव्स पर क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और अगर स्टोमेटा ज्यादा है तो लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा, इट मीन्स ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। तो इनके जो लीव्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जो लीव्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं ना, रिड्यूस्ड लीव्स, इनके जो लीव होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं ना, बिकम स्पाइन, ठीक है। मैक्सिमम टाइम में ये जो लीव्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाता है, इनका स्ट्रक्चर कांटे जैसे बन जाते हैं, यानी कि आप देखोगे तो कांटे जैसे हो जाते हैं। तो वो जो कांटे होते हैं, जो स्पाइन्स होते हैं आपको जीरोफिटिक प्लांट पे देखने को मिलते हैं, वो एक्चुअली में लीव्स होते हैं, या अगर लीव्स है भी तो वो क्या हो जाएंगे, रोल हो जाएंगे, ठीक है। लीव्स है भी तो वो क्या हो जाएंगे, रोल हो जाएंगे, रोल हो जाएंगे। तो कम ही अमाउंट जो होगा उस पे, कम ही अमाउंट का जो कम ही एरिया जो होगा उस पे सनलाइट पड़ेगा और कुछ ही ट्रांसपिरेशन हो पाएगा, ठीक है, रोल हो जाएंगे। और हम, या फिर इनके लीव्स जो होंगे बहुत ही स्मॉल साइज के होंगे, या फिर स्मॉल साइज के होंगे, स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज्ड लीव्स, या बहुत छोटे होंगे, ठीक है, बहुत छोटे होंगे, ठीक। और क्या देखने को मिलता है, अगर हम लीव्स पर ही स्टोमेटा होता है, और अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, अंदर धसे होते हैं, ठीक है, सकेंड स्टोमेटा, ठीक है, सेकेंड स्टोमेटा होते हैं, अंदर धसे होते हैं, ठीक, धसे हुए होते हैं स्टोमेटा, सो दैट दी सेकेंड स्टोमेटा रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन कम से कम हो, ठीक। तो इस तरीके से ये इस हॉट हाई टेम्परेचर लेस अमाउंट ऑफ वाटर वाले इन्वायरमेंट को सरवाइव कर पाते, इस इन्वायरमेंट में ये सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि इनमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं। ओपुंशिया, ओपुंशिया की अगर बात करें तो इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, कैक्टस बोलते हैं। और अकेशिया, अकेशिया की अगर हम बात करें तो ये बबूल का पेड़ आपने देखा होगा, बबूल, बबूल का जो प्लांट होता है, ठीक है, बबूल का जो प्लांट होता है, ठीक, आप देखते हो उसके जो लीव्स होते हैं बहुत स्मॉल साइज होते हैं, रिड्यूस्ड रहते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। तो अकेशिया की बात करें, और हम पाम ट्री को भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाम ट्री भी देखने को मिलता है हमको कहाँ, डेजर्ट वाले एरिया में, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ जीरोफिटिक प्लांट्स, यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, दिस इज शोइंग, ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। सो दिस इज ऑल अबाउट टेरेस्ट्रियल एंड जीरोफिटिक प्लांट्स। थैंक यू सो मच।